जोहार झारखंड, आप सुन रहे हैं रेडियो पीके पब्लिक खबर रांची की आवाज। अब हर सुबह आपके पास पहुंचती हैं लोकल खबरें बिना किसी मुश्किल के सीधे आपके मोबाइल पर, क्योंकि ये है पब्लिक खबर, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की अहम सुर्खियों के साथ। शिबू सोरेन गुरुजी की सेहत में सुधार हो रहा है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज जारी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन जी अस्पताल में मौजूद हैं और देश भर में प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। अगली सुर्खी, गुरुवार को नितिन गडकरी जी रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। समारोह ओटीसी मैदान में होगा। बिल्कुल, और रेलवे का रेल वन मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो गया है, जिससे टिकटिंग, शिकायत और कैटरिंग जैसी कई सेवाएं अब मोबाइल पर ही मिलेंगी। हाँ, और मदार रांची ट्रेन सेवा का परिचालन भी बढ़ाया गया है। जुलाई में ये सेवा 4 अतिरिक्त ट्रिप में चलेगी। एक और अहम निर्देश, रांची के स्कूलों के 300 मीटर दायरे में मांस मछली की दुकानें अब प्रतिबंधित कर दी गई हैं। ये निगम प्रशासन का निर्देश है। साथ ही पार्किंग और स्टैंड पर अवैध वसूली करने वालों की पहचान की जाएगी और निगम उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। श्रावण से पहले पहाड़ी मंदिर और दूसरे शिवालयों में विशेष सफाई अभियान चलेगा और अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। और एक जरूरी सूचना, बुधवार को रांची के करीब 6.5 लाख लोग जलापूर्ति से वंचित रहेंगे। बूटी प्लांट की मरम्मत के चलते सुबह 9 से शाम 6 बजे तक पानी नहीं मिलेगा। जी, चलिए अब जानते हैं इन खबरों को थोड़ा विस्तार से। हाँ, तो पहली खबर, जैसा हमने बताया, देशोम गुरु शिबू सोरेन जी के स्वास्थ्य से जुड़ी है। जी, वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं और जैसा कि बताया जा रहा है, उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन जी लगातार उनके साथ ही हैं अस्पताल में। वरिष्ठ डॉक्टरों की पूरी टीम उनकी देखरेख कर रही है। आपको याद दिला दें कि 19 जून को उन्हें हल्का ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया और पहले से ही उनकी किडनी संबंधी समस्या का इलाज भी चल रहा था। बिल्कुल, और उनके जल्दी ठीक होने के लिए देश भर में लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कई बड़े नेता और गणमान्य व्यक्ति भी अस्पताल पहुंचे हालचाल जानने। जी, जैसे राज्य के पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी, सांसद विजय हांसदा, पप्पू यादव, डॉक्टर सरफराज अहमद, विधायक अमित यादव और समीर मोहांती जी भी शामिल हैं इसमें। चलिए अब बात करते हैं रांची के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर की। जो बहुप्रतीक्षित रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर है, उसका उद्घाटन गुरुवार को होने जा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी रांची वालों के लिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी इसे जनता को समर्पित करेंगे। जी, ये जानकारी रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने दी है। कार्यक्रम भी तय हो गया है। गडकरी जी गुरुवार सुबह करीब 10 बजे रांची आएंगे, फिर शायद गढ़वा का कोई कार्यक्रम है उनका। हाँ, और फिर दोपहर 2 बजे वो रांची लौटकर हेल में जो ओटीसी ग्राउंड है, वहाँ समारोह में इस फ्लाईओवर का शुभारंभ करेंगे। तो गुरुवार का दिन रांची के लिए काफी अहम होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, रेलवे यात्रियों के लिए भी कुछ अपडेट्स है। एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, रेल वन। हाँ, रेल वन ऐप। हाँ, इसके बारे में बताएं जरा। जी, ये यात्रियों की सुविधा के लिए है। इस ऐप से अगर आप अनारक्षित टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट बुक करते हैं तो 3% की छूट मिलेगी। अच्छा, 3% की छूट। और क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें? इसके अलावा आप ट्रेन को लाइव ट्रैक कर सकते हैं, कोई शिकायत है तो दर्ज करा सकते हैं, ई कैटरिंग मतलब ऐप से ही खाने का ऑर्डर दे सकते हैं और कुली बुकिंग की सुविधा भी इसी ऐप पर है। तो मतलब काफी सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी यात्रियों को। जी हाँ, काफी सुविधाजनक रहेगा। और एक और खबर थी रेलवे से जुड़ी, मदार रांची ट्रेन के फेरों के बारे में। हाँ बिल्कुल, मदार जंक्शन और रांची के बीच चलने वाली ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। यात्रियों की मांग और सुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो जुलाई में कब चलेगी ये ट्रेन? जी, जुलाई महीने में ये ट्रेन 6 और 13 तारीख को मदार जंक्शन से रवाना होगी और 7 व 14 तारीख को ये रांची से चलेगी। मतलब जुलाई में कुल 4 एक्स्ट्रा ट्रिप हो जाएंगी इस ट्रेन की। ठीक है, चलिए अब शहर की व्यवस्था पर आते हैं। रांची नगर निगम ने कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। जी, निगम प्रशासक श्री सुशांत गौरव जी की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसला क्या रहा? सबसे अहम फैसला स्कूलों को लेकर है। अब रांची के जितने भी निजी और सरकारी स्कूल हैं, उनके 300 मीटर के दायरे में मांस मछली की कोई दुकान नहीं लगेगी। अच्छा, 300 मीटर का दायरा, इस पर सख्ती से अमल होगा? जी, निगम प्रशासन का कहना है कि इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा। और पार्किंग वगैरह को लेकर भी कुछ निर्देश हैं? हाँ, शहर में जो पार्किंग स्थल हैं या बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड हैं, वहाँ अवैध वसूली की शिकायतें आती रहती हैं। जी, तो ऐसे लोगों की पहचान करके उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम नई पार्किंग जगहों का भी पता लगाएगा। और दुकानों के लाइसेंस को लेकर? हाँ, बिना ट्रेड लाइसेंस के जो दुकानें चल रही हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। राजस्व शाखा की टीम जांच करेगी।
और अगर कोई लाइसेंसी दुकानदार है लेकिन अपनी दुकान के बाहर मतलब परिसर के बाहर कोई और धंधा कर रहा है तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है, दुकान सील भी हो सकती है। अच्छा, ये भी कड़ा निर्देश है। मानसून को देखते हुए भी कुछ तैयारियां हैं। जी बिल्कुल, मानसून के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे पूरे शहर में नियमित फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव होगा। सड़कों पर जो निर्माण सामग्री पड़ी रहती है उसे हटाने को कहा गया है। बिरसा मुंडा और ITI बस स्टैंड की नियमित सफाई होगी। और गंदगी फैलाने वालों पर, हाँ, गंदगी फैलाने वालों पर CCTV से नजर रखी जाएगी और फिर कार्रवाई होगी। पार्कों की सफाई के भी निर्देश हैं, अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलेगा। और श्रावण मास भी आने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारी है? जी, श्रावण से पहले पहाड़ी मंदिर और शहर के जो भी अन्य शिवालय हैं वहां और आसपास के इलाकों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा भक्तों की सुविधा के लिए। हाँ, पहाड़ी मंदिर में खास तौर पर भक्तों की काफी भीड़ होती है, तो उनकी सुविधा के लिए मंदिर के पास अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब अंत में एक जरूरी सूचना दे देते हैं रांची के लोगों के लिए। आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जी हाँ, ये बहुत जरूरी सूचना है। बुधवार यानी आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शहर के एक बड़े हिस्से में पानी नहीं आएगा। वजह क्या है इसकी? वजह है बूटी में जो जलापूर्ति प्लांट है वहाँ साफ सफाई और कुछ मरम्मत का काम होना है। तो सुबह 9 से शाम 6 तक पानी बंद रहेगा। कौन कौन से इलाके प्रभावित होंगे? जी, काफी बड़ा इलाका है। इसमें बरियातू, रिम्स कैंपस, लालपुर, मेन रोड का हिस्सा, हिंद पीढ़ी, कोकर, नामकुम, मोराबादी, खेलगांव और इनसे जुड़े कई और इलाके शामिल हैं। करीब 6.45 लाख लोग प्रभावित होंगे। बाप रे, काफी बड़ी आबादी है। तो लोगों को पहले से पानी जमा करके रखना होगा। जी हाँ, आज दिक्कत रहेगी। उम्मीद है कि गुरुवार सुबह से सप्लाई फिर से सामान्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। जी, आप सुन रहे थे रेडियो पी की पब्लिक खबर रांची की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आपके इलाके की ताजा सुर्खियां। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।